हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 13 दिसंबर। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द 33rd व्यास सम्मान अवार्ड 2023 फॉर द आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क यादें यादें और यादें। आपसे पूछा जा रहा है, उत्कृष्ट हिंदी साहित्यिक कृति जिसका नाम है यादें यादें और यादें, इसके लिए 33वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है। आपके ऑप्शंस हैं प्रोफेसर रामजी तिवारी, रस्किन बॉन्ड, पुष्पा भारती या फिर विक्रम सेठ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 33वां व्यास सम्मान जो दिया गया है 2023 में, ये पुष्पा भारती को दिया गया है और इनकी कृति का नाम है यादें यादें और यादें। आप यहाँ देख सकते हैं, द 33rd व्यास सम्मान अवार्ड फॉर 2023 हैज़ बीन अवॉर्डेड टू पुष्पा भारती फॉर हर मेमोर यादें यादें और यादें, एंड द अवार्ड इज गिवन बाय द के बिरला फाउंडेशन फॉर आउटस्टैंडिंग हिंदी लिटरेरी वर्क पब्लिश्ड बाय एन इंडियन सिटीजन इन द लास्ट 10 years। द सिलेक्शन कमिटी जिसको लीड किया है प्रोफेसर रामजी तिवारी ने, choose Pushpa Bharti's work after considering publication from 2013 to 2022। तो आप ध्यान रखेंगे, इस वर्ष की व्यास सम्मान की विजेता रही हैं पुष्पा भारती। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Who was announced as the new Chief Minister of Rajasthan in the BJP Legislature Party meeting held on December 12, 2023। आपसे पूछा जा रहा है, 12 दिसंबर 2023 को आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं वसुंधरा राजे, भजनलाल शर्मा, दिया कुमारी या फिर किरोड़ी लाल मीणा। आपको बताना है कि हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री किनको बनाया गया है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। भजनलाल शर्मा को बनाया गया है राजस्थान का मुख्यमंत्री। आप यहाँ देख सकते हैं, इन द बीजेपी लेजिस्लेटर पार्टी मीटिंग हेल्ड ऑन December 12, 2023, भजनलाल शर्मा वॉज अनाउंस्ड एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान। सो भजनलाल शर्मा की बात करें तो ही इज रिप्रेजेंटिंग द संगानेर सीट and he is the first time MLA emerged as the chosen leader for the chief ministerial position। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। At the COP28 climate conference, what category did Dr. Atul Shah win the 2023 REACH Game Changing Innovator Award? आपसे पूछा जा रहा है, COP 2028 में जलवायु सम्मेलन में डॉक्टर अतुल शाह ने किस श्रेणी में 2023 रीच का गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार जीता है। आपके ऑप्शंस हैं क्लाइमेट चेंज एडवोकेसी, हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, गेम चेंजर इनोवेशन या फिर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये अवार्ड इन्होंने जीता है हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन में। आप यहाँ देख सकते हैं, एट COP28 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस अंडर द गेम चेंजर्स इनोवेशन कैटेगरी, डॉक्टर अतुल शाह विन द रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड। So the award recognized his impactful contribution in healthcare innovation, and this acknowledgement reflects the importance of his innovative solutions in healthcare sector. So the game changer innovation category emphasizes transformative contributions to the global health। आप ध्यान रखेंगे, गेम चेंजर जो इनोवेटर अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर अतुल शाह को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which country launched the world's deepest and largest underwater laboratory? आपसे पूछा जा रहा है, विश्व की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला किस देश ने लॉन्च की है। आपके ऑप्शंस हैं चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स या फिर रशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन
ए, इसको लॉन्च किया है चाइना ने। आप यहाँ देख सकते हैं द वर्ल्ड्स डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट अंडरग्राउंड लेबोरेटरी, जिसका नाम है डीप अंडरग्राउंड एंड अल्ट्रा लो रेडिएशन बैकग्राउंड फैसिलिटी टू फ्रंटियर फिजिक्स एक्सपेरिमेंट्स वॉज लॉन्च्ड इन चेन्नई and it is located in the southwest China's Sichuan province beneath Jinping Mountain in Liangshan Autonomous Prefecture, and the laboratory has a depth of 2400 meters. So DOF की बात करें, it is anticipated to significantly contribute to the global search for dark matter, offering unique testing conditions due to its extreme depth. तो आप ध्यान रखेंगे वैश्विक स्तर पर जो सबसे डीप लैब बनाया है वो चाइना ने बनाया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द थीम फॉर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 2023? आपसे पूछा जा रहा है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2023 का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन, बिल्ड द वर्ल्ड वी वांट अ हेल्दी फ्यूचर फॉर ऑल, या फिर हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। आपको बताना है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय क्या है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस वर्ष का विषय है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। आप यहाँ देख सकते हैं एज पर WHO, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मीन्स ऑल पीपल कैन एक्सेस अ फुल range of quality health services they need without financial issues. On 12th December 2012, the United Nations General Assembly endorsed a resolution urging countries to implement universal health coverage. And in 2017, United Nations General Assembly proclaimed 12th December as the यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे, और इस वर्ष की थीम है हेल्थ फॉर ऑल एंड टाइम फॉर एक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच एडिशन ऑफ द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन 2024? आपसे पूछा जा रहा है 2024 में भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न का कौन सा संस्करण मनाया जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं 10th, 15th, 20th या फिर 25th। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 2024 में 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न का आयोजन किया जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं द 15th इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न विल ओपन ऑन August 15, 2024, coinciding with the India's 78th Independence Day celebration. So the date of upcoming edition was announced by the Margaret Gardner, जो कि हैं गवर्नर ऑफ विक्टोरिया, एट द IIFM इंडस्ट्री इवेंट। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।